नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत में महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा। जी बिल्कुल। घर की दहलीज से लेकर ग्लोबल स्टेज तक ये सफर काफी दिलचस्प है। हाँ, और हमारे पास नारी वित्तीय आजादी की राह, घर से ग्लोबल तक नाम के विश्लेषण के कुछ अंश हैं जिन पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है इस सफर को समझना। चुनौतियां हैं, कैसी सफलताएं मिल रही हैं और कौन से ऐसे व्यवहारिक कदम हैं जो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। सही कहा। और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी से जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं के सामने कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। है ना? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। जैसे शायद आत्मविश्वास उतना नहीं होता, या समाज क्या कहेगा इसका दबाव, या फिर वो पुरानी सोच के पैसे की बातें महिलाओं के लिए नहीं है। हाँ, और ये सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा है, जैसे परिवार को प्राथमिकता देने की उम्मीद। इसके चलते कई बार उनके अपने वित्तीय लक्ष्य पीछे रह जाते हैं। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, कि इन सब के बावजूद छोटे छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए बचत शुरू करना, या कोई साइड हसल, मतलब कोई छोटा मोटा काम शुरू करना, ये धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। और आज की डिजिटल दुनिया ने तो जैसे नए दरवाजे ही खोल दिए हैं। सही कहा। अब देखिए, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, महिलाएं घर बैठे वैश्विक ग्राहकों से जुड़ सकती हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये यात्रा सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये तो आत्मसम्मान वापस पाने की, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की क्षमता हासिल करने की भी यात्रा है। अच्छा, तो विश्लेषण में वित्तीय स्वतंत्रता के 10 नए और रचनात्मक तरीके बताए गए हैं, पारंपरिक सलाह से थोड़े हटकर। जी, आइए कुछ मुख्य तरीकों पर बात करें। पहला जिक्र है माइक्रो फ्रीडम फंड का। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव है। मतलब अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 2%, 5%, हर महीने अलग रखना। चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो, 500 रुपए भी। हाँ बिल्कुल, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो। इसका मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि वो एहसास दिलाना है कि आप नियंत्रण में हैं। अच्छा। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और फिर इस पैसे को लिक्विड फंड में या एसआईपी के जरिए निवेश किया जा सकता है। मतलब शुरुआत छोटी पर नियमित। ये वाकई आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम लग रहा है बिल्कुल। दूसरा अहम तरीका डिजिटल कौशल से जुड़ा बताया गया है। हाँ, डिजिटल स्किल्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख ली या कंटेंट राइटिंग। और इसके लिए तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारे साधन हैं। जी हाँ, कोर्सेरा है, यूट्यूब है, कई मंच हैं जहां से शुरुआत कर सकते हैं। और ये हुनर आपको घर से काम करने की आजादी देते हैं। और आप दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, होम टू मार्केट बिजनेस। हाँ, मतलब रणनीति 3 और 10 को मिलाकर देखें। घर पर बनाया खाना या कोई हाथ की बनी चीज, मतलब हैंडक्राफ्ट्स। अच्छा। उसे इंस्टाग्राम या एटसी जैसे प्लेटफॉर्म पर डालकर दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाना। वाह, ये तो सीधा ग्लोबल कनेक्शन हो गया। जी, और इससे महिलाएं सीधे एक वैश्विक बाजार से जुड़ती हैं, विदेशी मुद्रा में भी कमा सकती हैं। ये तो वाकई सशक्तिकरण है। विश्लेषण में सिस्टरहुड नेटवर्क की भी बात है, रणनीति 5। हाँ, वो भी जरूरी है। मतलब समान सोच वाली महिलाओं का एक नेटवर्क बनाना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इससे क्या मदद मिलती है? प्रेरणा मिलती है, सलाह मिलती है, हौसला बढ़ता है। और साथ ही रणनीति 4 कहती है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों का क्यों साफ रखें। मतलब आप ये क्यों कर रही हैं? बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने के लिए। ये क्यों आपको मोटिवेटेड रखता है। ये बात सही है। इन मुख्य रणनीतियों के अलावा कुछ और भी पहलू हैं जिनका जिक्र है। जी, कुछ और अहम बातें भी हैं, जैसे निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना, यानी पैसिव इनकम। हाँ, पैसिव इनकम, जैसे किराए से आय हो या किसी किताब या आर्टवर्क से रॉयल्टी मिले। फिर है समय बचाने के लिए घरेलू कामों को ऑटोमेट करना या आउटसोर्स करना। अच्छा, ताकि अपने बिजनेस या स्किल पे फोकस कर सके। बिल्कुल। और अपनी वित्तीय समझ बढ़ाना, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। और शायद सबसे जरूरी, पैसे को लेकर अपनी मानसिकता बदलना, डर या झिझक की जगह इसे सशक्तिकरण का साधन मानना। यानी एक पूरा नजरिया बदलने की बात है। लेकिन इस रास्ते में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं जिनसे बचने की सलाह दी गई है। हाँ बिल्कुल, जैसे अपने फैसलों पर शक करना या सामाजिक दबाव में आकर खर्च कर देना, जानकारी की कमी होना, या फिर निवेश जैसे जरूरी कदम उठाने से, मतलब जोखिम लेने से डरना, ये रुकावटें बन सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास,
लगातार सीखते रहना और अपनी सोच पर काम करना। वो पुरानी धारणा तोड़नी होगी कि पैसे की बात महिलाओं के लिए नहीं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे ये सफर घर के छोटे कदमों से शुरू होकर ग्लोबल स्टेज तक जा सकता है। माइक्रो फ्रीडम फंड, डिजिटल स्किल्स, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच, ये कुछ रास्ते हैं। और शायद सबसे अहम संदेश यही है कि वित्तीय आजादी मुमकिन है, हर महिला इसका हक रखती है। हाँ, अपने जीवन, अपने सपनों और फैसलों पर अपना नियंत्रण रखना जी बिल्कुल संभव है। ये विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ता है। अगली बार जब कोई अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में सोचे तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए आज एक छोटा कदम उठा सकती हूँ? क्योंकि हर छोटा कदम मायने रखता है।